आप सबके पास में मोबाइल है, ये आप सर्च करना कि भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में इन विधर्मी लोगों ने क्या क्या गंदे गंदे भाषण दिए हुए हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। मौलाना जर्जिस अंसारी क्या बोल रहे हैं, जाकिर नाइक क्या बोल रहे हैं, या कोई पोप क्या बोल रहा है, इन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब किसी जो है ना भागवताचार्य के पास में नहीं है। आज भी जवाब मिलता है तो आर्य समाज के विद्वान ही जवाब देते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से केरला स्टोरी किस किसने देखी है? कम लोगों ने देखी है। मैं तो आपसे कहता हूं कि सभी लोग देख लेना। देखो, 2-3 चीज देखो, नोट कर लो इन बातों। एक तो आप देखना कश्मीर फाइल, कितने लोगों ने देखी? तो कश्मीर फाइल देखने के बाद कुछ आपने कार्य योजना बनाई है? देख करके खत्म हो गया मामला सर, वहीं की वहीं। दुर्भाग्य हम लोगों का ये कि हम थोड़ी देर देखते हैं और थोड़ी देर जोश आता हम लोगों के अंदर, और अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ भैया, वहां कश्मीर के लोगों के साथ में बड़े नाइंसाफी का काम कर दिया, और उसके बाद वो ढाक के 3 पत वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक तो कश्मीर फाइल देखना, आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वजों ने कितना बड़ा दंश झेला है। दूसरी, आप केरला स्टोरी देखना, और अभी एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रजाकार, है ना, उसको जरूर देखना, उसमें बवंडर हो रहा है आजकल। उसमें सारी हकीकत बातें हैं, आपको पता चलेगा कि जिनके खिलाफ आप जो है ना ये भाईचारा 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 का राग जो आप अलापते रहते हो, ये लोग कितने घातक है सनातन जगत के लिए, इस भारत के लिए, और इतने कितना अत्याचार हमारे पूर्वजों पर किया है। मैं केरला स्टोरी की बात आपके बीच में कर रहा था, तो एक लड़की ने, आसिफा नाम की लड़की ने एक हिंदू लड़की से प्रश्न किया। आपको पता है आपकी 32,000 लड़कियां विधर्मी बनी केरला स्टोरी में, उन्हीं की स्टोरी नहीं, हकीकत है ये। और केरला स्टोरी केवल ऐसे नहीं, उधर नहीं चल रही, ये तो आपके दिल्ली में धड़ल्ले से चल रही है। किसी के 32 टुकड़े हो रहे हैं, किसी के 36 टुकड़े हो रहे हैं, कोई फ्रिज के अंदर बंद है, कोई जमीन के अंदर गाड़ दी गई। ये तो 1% वो आंकड़े जिनकी पोल खुल जाती है, जो सरकार में जिनके FIR हो जाती है, वो आंकड़े आते हैं आपके सामने। लगभग 2 से 2.5 लाख लड़कियां हर साल इनके टारगेट में चली जाती हैं, विधर्मी बन रही हैं। तो 32,000 हमारी बेटियां विधर्मी बनी। उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की ने आपकी हिंदू लड़की से प्रश्न किया। वो कहती है कि एक भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिनको लड़कियों के हाथ पकड़ करके जो डांस करते हैं, जो अपनी पत्नी के होते सोते अनेक महिलाओं के साथ में लीलाएं करते हैं, वो तुम्हारे भगवान है। ऐसे भगवानों को तुम हिंदू लोग पूजते हो। अरे ये कोई भगवान का कैरेक्टर है क्या? अच्छा, ये प्रश्न किया, बोलो अब इस प्रश्न का जवाब कोई भागवताचार्य दे सकता है क्या? वो सब लीपापोती करते रहेंगे, लीपापोती। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो 16,108 तो वो जो है ना वो वेद की ऋचाएं हैं। अब इन मूर्खों से पूछा जाए, भैया कौन से वेद में 16,108 ऋचाएं? टोटल वेद मंत्रों में, चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं, किसी भी वेद में इतने मंत्र नहीं है। तो ये लीपापोती करते हैं लोग, अनपढ़े, पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्रों को नहीं जानते, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? एक। ये तो आप जो एक बता रहे हो ना, ये आर्य समाज का प्रभाव है आप लोगों के ऊपर। बाकी आर्य समाज की पंडाल से बाहर जाओ, किसी लोगों से पूछ लेना, क्या बताएंगे? 16,108। एक मुल्ला जी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आप हमारे पीछे पड़े रहते हो कि 4-4 बीवी करते हैं, 4-4 बीवी रखते हैं, है ना, और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पैगंबर जो कृष्ण था ना, उसकी तो 16,108 बीवियां थी, है ना, हम उसके कृष्ण के वंशज हैं। अरे हम कम से कम 4-4 बीवी तो कर रहे हैं, तुम्हारा पैगंबर इतना करता था। अब कैसे आप लोगों के कैसे जवाब दोगे बताओ? तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये कि कोई भी इनका जवाब नहीं दे सकता। इनका जवाब आज भी कोई दे रहा है तो आर्य समाज दे रहा है। तो कृष्ण के खिलाफ जो वीडियो वायरल होते हैं तो उनका जवाब केवल आर्य समाज के लोग देते हैं। भगवान शिव के खिलाफ आप देखिए कितना गंदा वीडियो आपको उसको मिलेगा। भगवान जो है ना गणेश जी के खिलाफ जाकिर नाइक को सुनिए, कितनी आपकी खिल्ली उड़ा रहा है। कोई भी पाखंडी उनका जवाब नहीं देता। आज भी जवाब देता है तो आर्य समाज देता है। तो मैं आज आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि आर्य समाज को समझने की आवश्यकता है। लोगों ने आर्य समाज को समझा नहीं, विधर्मियों के चाल में हम फंस गए, आर्य समाज से दूरियां बनाते चले गए। बोले आर्य समाज के सत्संग में नहीं जाना, ये तो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। अरे भले लोगों, आर्य समाज नहीं होता तो तुम्हारे रामकृष्ण कैसे होते मुझे बताओ। ये तो आर्य समाज ने उनके सम्मान की रक्षा की है, नहीं विधर्मी जीने नहीं देते इस हिंदू समाज को। दूसरी बात, आर्य समाज ने किया क्या है? अभी हमारे दिल्ली सभा ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें निकाली हैं ऋषि दयानंद जी के 200वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। विनय जी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, मंत्री जी हैं जो, और वास्तव में बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लेखक भी गजब के हैं। तो उसमें एक पुस्तक है एक निमंत्रण के नाम से, वो आप तक भी पहुंचेगी, जल्दी सब लोगों के तक हाथ तक पहुंच जाएगी।
उसमें आप उस पुस्तक को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आर्य समाज ने क्या किया। बंधुओं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे जीवनचर्या से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये काम आर्य समाज की देन है। जैसे मैं आज से पूछता हूं कि आप अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द प्रयोग करते हैं, नमस्ते सभी हम बोलते हैं, लेकिन ये नमस्ते का अभिवादन दुनिया को किसने दिया, ये लोगों को नहीं पता। अमित शाह जी अभी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं देश के जिस भी कोने में जाता हूं, विदेशों में तक जाता हूं, तो लोग मुझे नमस्ते कहते हैं, नमस्ते करके वो स्वागत करते हैं हमारा। तो जब लोग नमस्ते करते हैं तो मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, हमको लोगों को पता नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि दुनिया को नमस्ते का अभिवादन दिया आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद सरस्वती ने। वेद के एक छोटे से मंत्र के एक शब्द को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले, अभिवादन के रूप में मान्यता दिलाने वाला वो महापुरुष ऋषि दयानंद सरस्वती थे, और कोई नहीं था बंधुओं, याद रखिए इस बात को। तो हम नमस्ते कर रहे हैं, ये ऋषि दयानंद की कृपा है। आपका जो अभिवादन, जो आप जो प्रतिदिन यज्ञ करते हो ना, और यज्ञ के बाद में जय घोष बोलते हो, तो उसमें बोलते हो वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। हमारा वैदिक अभिवादन क्या था, ये तो हमको ऋषि दयानंद ने आकर के बताया, नहीं हम तो पता ही नहीं था। कोई राम राम जी बोलता था, कोई जय श्री कृष्णा बोलता था, कोई राधे राधे बोलता था। अरे भैया, राम जी से हमारा विरोध नहीं, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि राम जी भी तो अभिवादन करते होंगे। राम जी क्या बोलते थे? जय श्री कृष्णा बोलने वालों, कृष्ण जी से पहले उनके पिताजी का अभिवादन करते थे। हमारा जो वैदिक अभिवादन था वो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको बताया। और एक विशेष बात मैं बताता हूं, आज सनातन का बड़ा राज चल रहा है, जगह जगह सनातन की चर्चा मिलती है। सनातनी लोग हैं, है ना, हम भारत को जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। अब ये जो सनातनी है क्या, लोगों को ये नहीं पता। और एक और जानकारी आपको दे देता हूं मैं, हमारे ये पौराणिक भाई बंधुओं से हम कहते हैं भैया हमारे सत्संग में आना, कहते हैं जी आप तो आर्य समाजी हो और हम सनातनी लोग हैं, हमारे विचार आपसे नहीं पटते। और कहीं कहीं हम परिवारों में जाते हैं ना, तो माता जी कहती है स्वामी जी ये हमारी बहू जो सनातनी परिवार से आ गई है। और मैंने कहा आप क्या मुसलमान हो, आप सनातनी नहीं हो? कितनी, हम तो आर्य समाजी हैं, ये सनातनी परिवार से आ गई। आज इसको समझो कि ऋषि दयानंद ने कितना बड़ा करिश्मा हमारे बीच में कर दिया। हम सभी सनातन सनातन तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन सनातन है क्या, ये भी हमको ऋषि दयानंद ने बताया। बंधुओं, समझने वाली बात है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि हमको किस धर्म को फॉलो करना चाहिए? बोलो जी। सनातन को करना चाहिए। अच्छा, इस दुनिया में दो प्रकार के मत हैं, सुनो ध्यान से। कुछ तो नूतन है और कुछ पुरातन है। नूतन यानी नए, पुरातन यानी पुराने। तो दोनों में से किसको मानना चाहिए हमको, नूतन को या पुरातन को? माता जी तो कट्टर हैं, बाकी आप ये कह रही हैं कि पुराने को मानो। पुराने को क्यों माने हम? क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। हम कहते हैं कि जो पुरानी चीजें होती है वो अच्छी होती है। यही बात ऋषि दयानंद से लोगों ने पूछी। ध्यान दीजिए, आर्य समाज कोई मत नहीं है, आर्य समाज कोई पंथ नहीं है, आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर, पाखंड, ढोंग जो घुस गया था धर्म के नाम पर, लोग अपनी दुकानें खोल करके और लोगों को पागल बना रहे थे, आर्य समाज ने उस धर्म की शुद्धि की है। आप सभी को शुद्ध माल चाहिए नहीं चाहिए? आज मिलावट का जमाना चल रहा है। आपको घी नकली मिलेगा, दूध नकली मिलेगा, सब्जी नकली मिलेगी, आटा नकली मिलेगा, चावल नकली मिलेंगे। कौन सी चीज शुद्ध मिल रही है आपको बताओ? इस मिलावट के दौर में कितना ही मिलावट का दौर चल रहा है, लेकिन आप ओरिजिनल शुद्ध माल आपको चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आप शुद्ध दूध चाहते हैं, शुद्ध घी चाहते हैं, शुद्ध सब्जियां चाहते हैं, शुद्ध दाल चाहते हैं, लेकिन क्या अपना धर्म भी शुद्ध चाहते हो या नहीं चाहते हो? धर्म शुद्ध कहां मिलेगा आपको? अरे ये तो खाने पाने की चीजों में तो आपका बड़ा ध्यान जा रहा है, लेकिन जो हमारा बेस है धर्म, वो उसमें इतनी विकृति आ गई, उसमें इतनी गंदगी आ गई, वो इतना लोकल डुप्लीकेट लोगों ने बना दिया, उसको शुद्ध पाने का हम प्रयास नहीं करते। तो मैं ऋषि दयानंद जी की बात कर रहा था। स्वामी जी से लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप नूतन को मानते हो या पुरातन को मानते हो? तो स्वामी जी ने कहा, ना तो हम भैया नूतन को मानते, ना हम पुरातन को मानते। लोगों ने कहा, स्वामी जी कमाल कर दिया आपने, अरे भैया नूतन को मत मानो, पुरातन को तो मानो, क्यों नहीं मानते आप पुरातन को? तो ऋषि दयानंद का तर्क सुनो। ऋषि दयानंद कहते हैं पुरातन भी कभी नूतन रहा होगा, अभी तो पुरातन हो गया है वो, और नूतन कालांतर में पुरातन हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं पुरातन को मानो, तो आज इस्लाम भले ही नया है, लेकिन 1 लाख साल बाद पुराना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या इस्लाम को मानना शुरू कर देंगे हम लोग? तो पुरातन को मानने वाली बात भी गलत।
ऋषि दयानंद ने कहा ना तुम नूतन को मानते ना हम पुरातन को मानते। तो लोगों ने कहा स्वामी जी फिर मानते किसको हो आप? तो स्वामी जी कहते हैं हम सनातन को मानते हैं। लोगों ने कहा जी हम तो यही समझते हैं जो पुरातन है वही सनातन है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा आप क्या समझ करके बैठे हो जी सनातन के मामले में? सनातन का मतलब जो सदा से है। अच्छा सदा से कब से है? सदा से कब से? जब से सृष्टि बनी है तब से है। हाँ अपना आंसर ठीक कर लो आज आप लोग। हाँ अगर आप ये कहते हो कि जब से सृष्टि बनी है तो सृष्टि को कितना समय हो गया? 1,96,08,53,124 साल हो गए, 125वां चल रहा है। इसका मतलब आपका सनातन कितना पुराना है? इतना पुराना है। ये ध्यान दीजिएगा, सनातन का मतलब सदा से। सदा से कब से? ये संसार बना तब से नहीं, पता नहीं कितने संसार बन गए। सनातन का मतलब अनादि, अनादि जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ। ध्यान दीजिए। और आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? वेद। और वेद कहां से आया? वेद किसने बनाया? ईश्वर ने। वेद ईश्वर का ही तो ज्ञान है। अच्छा ईश्वर के साथ ईश्वर कभी पैदा हुआ क्या? बोलो। ईश्वर कभी पैदा नहीं होता, ईश्वर अनादि है। तो ईश्वर के साथ ईश्वर का ज्ञान भी तो साथ ही रहता है। तो ईश्वर का ज्ञान भी अनादि हुआ या नहीं हुआ? जब से ईश्वर है तब से ईश्वर का ज्ञान है। और ईश्वर का ज्ञान ही तो वेद के रूप में आपको मिला है। तो वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म का मूल है। और हमारे धर्म का मूल वेद ईश्वर से निकला है। तो ईश्वर अनादि है, ईश्वर का ज्ञान अनादि है। वैसे ही सनातन अनादि है। ये मत कहना कि ये संसार बना तब से। सनातन का मतलब जो अनादि है। अब आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। मैं ऋषि दयानंद की चर्चा कर रहा था। आज हमसे लोग ये कहते हैं जी ये आर्य समाजी और हम सनातनी है। सच्चा सनातनी कौन है? सनातन क्या हुआ जी? सनातन धर्म कहां से निकला है? वेद से। आर्य समाज में किन मान्यताओं का पालन किया जाता है? आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत स्वामी दयानंद के अपने सिद्धांत हैं या वेद के सिद्धांत हैं? एक भी सिद्धांत ऋषि दयानंद का अपना नहीं है। ऋषि दयानंद तो स्पष्ट कहते हैं कि मेरा कोई नवीन मत चलाने का प्रयोजन नहीं है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो शाश्वत सनातन परंपरा इस समाज में चलती रही, कालांतर में आकर के हम जिस वैदिक परंपरा से कट गए, भूल गए उस परंपरा को, उसी परंपरा से जोड़ने का काम मैंने किया है। मैंने कोई नया मत नहीं बनाया, मैंने कोई नया पंथ नहीं बनाया, मैंने कोई अलग से धर्म खड़ा नहीं कर दिया आर्य समाज के नाम से। ध्यान दीजिए। तो आर्य समाज पूरी तरह से सनातन को लेकर चलता, वेद को लेकर के चलता है। अगर आप ओरिजिनल सनातन जानना चाहते हो ना, सनातन क्या, अभी मैं कह रहा था मिलावट के दौर में आपको ओरिजिनल माल की तलाश होती है। तो आप यदि धर्म ओरिजिनल क्या है, सनातन का सही रूप और शुद्ध रूप क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप एक पुस्तक पढ़ना जीवन में, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में आपको ओरिजिनल सनातन के सारे सिद्धांत मिलेंगे। बाकी आज जो सनातन के नाम से जो ढपली पीट रहे हैं गुरु घंटा लोग, ये तो केवल सनातन को जानते भी नहीं है। ये तो जो अनर्गल बात, जो कल की बात घुसा दी, उन बातों को मान करके चल रहे, वो सनातन बात कहां से हो गई? सनातन है वेद। ऋषि दयानंद से लोगों ने पूछा स्वामी जी हमारा नाम क्या है? तो स्वामी जी ने जैसे हमारा वेद का अभिवादन बताया ना नमस्ते, वैसे नाम बताया कि तुम्हारा नाम हिंदू नहीं आर्य है। तो आर्य लिखने वाला सनातनी होगा या हिंदू लिखने वाला सनातनी होगा? बोलो। नमस्ते कहने वाला सनातनी होगा या राम राम जी राधे राधे कहने वाला सनातनी होगा? अरे कुछ जवाब तो दो। नमस्ते। तो फिर सनातनी तो आर्य समाजी हुआ भाई। दूसरे लोग तो सनातन का पालन नहीं करे, सनातन कहां से हो गए? ऋषि दयानंद से स्वामी जी से लोगों ने पूछा स्वामी जी अगर हमसे जीवन में कोई पाप कर्म हो जाए तो क्या कोई सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि हमारा पाप माफ हो जाए? तो स्वामी जी कहते नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपने जो किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता है आदमी को। लेकिन आज ऋषि दयानंद एक तरफ जो वेद की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ दुनिया के सारे गुरु घंटाल ये लोगों को कह रहे हैं कि जीवन में 2 बार एकादशी का व्रत कर लो, सारे पाप माफ, भागवत कथा सुन लो, 7 पीढ़ी तर जाएंगी, गंगा जी में डुबकी लगा लो, सारे पाप माफ हो जाएंगे। अच्छा सनातन की बात तो ऋषि दयानंद कहते हैं वेद की बात, ये सब वेद के विपरीत बात दे रहे हैं, है ना। ये सारे पापों को माफ कर रहे हैं, कोई स्वर्ग में भेज रहा है, कोई सतलोक में भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। ये सारे पाखंडी लोग, ये सनातनी नहीं है, ये सनातन के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। ओरिजिनल सनातन आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने सनातन धर्म की तो शुद्धि की, और क्या किया है।
आप गूगल पर सर्च कीजिए आर्य समाज क्या है, स्पष्ट लिखा मिलेगा। आर्य समाज के राम और कृष्ण को मानने वाला एक संगठन है। जो सनातन धर्म के अंदर अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर छा गया था, स्वामी दयानंद ने उस धर्म की शुद्धि कर दी। तो आपको ओरिजिनल सनातन देखना है तो आप आर्य समाज में देखिए। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये तो मैंने कुछ आपके बीच में बातें रखी और आपको जानकारी के देता हूं। दुनिया की पहली गौशाला किसने खोली? स्वामी दयानंद जी ने। याद रखिएगा आप। आज तो बहुत सारी गौशालाएं आपकी दिल्ली में चल रही हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे देश में गौशालाएं हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए गौशालाओं की प्रोजेक्ट किसने दुनिया को दिया। ये गौशाला खोलने की किसके दिमाग में बात आई? ऋषि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली गौशाला खोली थी। कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी जिला के अंदर। राजा राव युधिष्ठिर थे वहां के राजा, उनको स्वामी जी ने प्रेरित किया कि अंग्रेज लोग और मुसलमान लोग दोनों मिलकर के गाय को रोटी के साथ में खा रहे हैं, इस गाय की रक्षा कैसे होगी? मैंने बहुत प्रयास किया है, मैंने बहुत प्रयास किया लोगों को जगाने के लिए। मैंने गोकर्णा नदी पुस्तक लिखी इस हिंदू जाति को जगाने के लिए, गाय का महत्व समझाने के लिए। मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा करके महारानी विक्टोरिया को सौंपने का प्रोग्राम बनाया कि हम इस देश से गौहत्या को बंद करेंगे और लोगों को गाय की महत्ता बताई गोकर्णा नदी पुस्तक लिख करके। इसके बावजूद भी ऋषि दयानंद जी ने फिर दुनिया को गौशालाओं का प्रोजेक्ट दिया। दुनिया की पहली गौशाला, भाई मुसलमान तो गौशाला खोलने वाले नहीं है, ये तो गाय को खाने वाले लोग हैं। क्रिश्चियन भी गौशाला खोलने वाले नहीं है, ये भी गाय खाते हैं। तो गौशाला खोलना तो हम सनातनियों का काम था। तो बंधु, सोचने वाली बात है। तो गौशाला खोली सबसे पहले कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी जिला के अंदर ऋषि दयानंद जी द्वारा। फिर दूसरी गौशाला अलवर जिले के अंदर खोली गई। फिर धीरे 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 करके गौशालाओं का विस्तार होता चला गया। आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आर्य समाज की देन है। आज भी सरकार के बाद में शिक्षा पर सबसे बड़ा बजट यदि किसी संगठन का खर्च होता है तो आर्य समाज का खर्च होता है। हमारे 2500 विद्यालय देश में चलते हैं, जिसमें डीएवी कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज हैं। हमारे 10,000 के लगभग आर्य समाज के मंदिर हैं, जहां पर वेद की परंपरा की रक्षा की जा रही है, जहां वेद की बात लोगों को बताई जा रही है। बाकी दुनिया के पाखंडी तो कोई भागवत को लेकर चल रहा है, कोई किसी को लेकर के चल रहा है। तो कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। पहला, देश का पहला कन्या विद्यालय किसने खोला? आर्य समाज ने। कहां पर? जालंधर, पंजाब के अंदर। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने पहला। हमारी बहनों को पढ़ने का कोई राइट नहीं था इस सनातन धर्म के अंदर, और क्रिश्चियन लोग अपने स्कूलों में पढ़ने की बात करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण की बात करते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये विकल्प दिया दुनिया को, तो पहला कन्या विद्यालय जालंधर के अंदर खोला गया। आपको पता है पहला अनाथालय कहां खोला गया? किसने खोला? आर्य समाज ने। दुनिया का पहला अनाथालय और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका के द्वारा चलाया जाता है। हमारे बच्चों को ईसाई लोग विधर्मी बना लेते थे, ईसाई विधर्मी बना रहे थे। जो कोई बच्चा अनाथ हो जाता था तो उस बच्चे को सीधा चर्च में लेके जाते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे और चर्च में बच्चे रहते थे। तो हमारे बच्चे जाके चर्च में जाने का मतलब रामकृष्ण से कट जाना, उनकी परंपरा से कट जाना। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि हमारे ही बच्चे और विधर्मी बन रहे हैं, इन बच्चों को कैसे रोका जाए। तो स्वामी जी ने पहला अनाथालय फिरोजपुर में खोला। उसके बाद देश में अनाथालयों की शुरुआत हुई। भिवानी में लाला लाजपत राय जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अनाथालय के लिए दान कर दी, और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के द्वारा चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बंधु, आज घर वापसी अभियान चला रहे हमारे आरएसएस के भाई बंधु। घर वापसी का मतलब जानते हो ना आप? जो हमारे भाई अपनी नादानियों के चलते या किसी भी कारण विधर्मी बन गए। विडंबना हमारी ये थी कि हमारे सनातन धर्म से जो चला गया, मुसलमान बना, ईसाई बना, सो गया। हमने कभी उसको दोबारा से घर लाने का प्रयास नहीं किया। हमने खुद अपने दुश्मनों को बढ़ाया, अपने भाइयों को अपने से दूर किया हम लोगों ने, और वो आज करोड़ों की संख्या में है। उनका दल, उनका बल बढ़ता चला जा रहा है। ये विचार सबसे पहले आज से लगभग 150 साल से पहले ऋषि दयानंद जी महाराज के दिमाग में ये बात आई कि भैया ये जो बिना मूछ की दाढ़ियां बढ़ गई देश में, तो देश का हालात क्या होगा। सोचो आप। अभी जानते हो, अभी देश के प्रधानमंत्री ने एक चिंता व्यक्त की, आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा होगा। इस्लामिक जिहाद की बात उन्होंने की। इस्लामिक जिहाद है ना, आप समझ गए। बड़ी बहस चली इस बात को लेके, लेकिन प्रधानमंत्री तो आज इस बात को कह रहे हैं, उनको तो इस्लामिक जिहाद की आज चिंता हुई है। वो उनका और भी कुछ एजेंडा हो सकता है, लेकिन ऋषि दयानंद तो 150 साल पहले इस बात पर चिंतन कर रहे थे।
और ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि भैया ये जो लोग बढ़ गए तो देश के हालात क्या बन जाएंगे, अब इनका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो स्वामी जी ने कहा कि इनको अपनाओ, इनकी शुद्धि करो। तो पहली शुद्धि स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा की गई, देहरादून के अंदर पहली शुद्धि की गई। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में मुसलमानों को शुद्ध करना वर्जित था। आज भी बहुत सारे पाखंडी शंकराचार्य विरोध करते हैं आर्य समाज का कि आर्य समाज ने पूरी वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। लेकिन पहली शुद्धि स्वामी दयानंद जी के द्वारा देहरादून में हुई। एक मुसलमान व्यक्ति को शुद्ध किया गया, उसका नाम अलगधारी रखा गया। कई व्यक्ति जो ईसाई बन गए थे उनको दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी की। स्वामी दयानंद जी के शुद्धि अभियान को चलाया पंडित लेखराम जी ने, और पंडित लेखराम जी की हत्या कर दी गई, है ना। अच्छा, लेखराम जी की हत्या के बाद में इस अभियान को बढ़ाया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इसको शुद्धि आंदोलन का नाम दिया और बहुत बड़े स्तर पर चलाया, बहुत बड़े स्तर पर। लगभग 12.5 लाख लोगों को दोबारा से शुद्ध किया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। सोचो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। अगर ये गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता तो आज ये जितने भी जो जिहादी घूम रहे ना, सबका मामला साफ हो गया होता। सब आर्य समाज ने काम कर दिया था, बहुत बड़ा काम किया। इस गांधी के बेटा भी जो विधर्मी बन गया था ना, उसको भी आर्य समाज ने शुद्ध किया था। गांधी ने आचार्य कृपलानी पर जोर दे करके स्वामी श्रद्धानंद जी के आंदोलन का विरोध किया, रोको श्रद्धानंद को, रोको श्रद्धानंद को। और इस पर अपना लड़का नहीं रुका। इसका लड़का हरिलाल गांधी मुसलमान बन गया और उसने मुसलमान बन करके इतने गंदे गंदे कुकर्म किए। उसने खुद अपनी बेटी के साथ में दुराचार किया, एक मासूम सी बच्ची के साथ में। गांधी की पत्नी कस्तूरबा रो रही है, ये तो दरिंदा बन गया। इसको पिता का गौरव नहीं पता कि मैं पिता और बेटी के साथ में क्या कर रहा है। बंधुओं, तब जाकर के उसने आर्य समाज का दरवाजा खटखटाया। बंबई आर्य समाज में गई। पंडित विजय शंकर भट्ट जो मंत्री थे, कहा कि माते आप कैसे आई? बोले झोली फैला दी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने कि मैं तुमसे भिक्षा मांगने के लिए आई हूं। बोले आप तो इतने बड़े गांधी जी की पत्नी, आप भिक्षा हमसे? बोले हाँ, ये भिक्षा केवल आर्य समाज दे सकता और कोई नहीं दे सकता। हमने तो आपके कार्यों का विरोध किया, लेकिन आज आप ही हमारे धर्म को बचा सकते हो। तब पूछा बात क्या है? तब उन्होंने कहा कि मेरा हीरा अब्दुल्ला बन गया है, मुसलमान बन गया है। और मुसलमान बना तो बना, लेकिन उसने सारी मर्यादाएं तार तार कर दी हैं। तुम जाकर के कुछ प्रयास करो। तो आर्य समाज के लोगों ने गांधी के बेटे को भी दोबारा से घर वापसी करा करके हिंदू बनाया। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लोगों को पता ही नहीं है। लोग तो बस ये कह रहे हैं जी ये विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक आप सभी जानते हैं, किसकी देन है? आर्य समाज लाहौर की देन है। अच्छा, केवल पंजाब नेशनल बैंक नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने जब अपना काम किया, देखो पहली स्वदेशी व्यवस्था आर्य समाज ने दी। उससे पहले अंग्रेजों की बैंक होती थी पहली, ये स्टेट बैंक तो बाद में बनी, पंजाब नेशनल बैंक पहले बनी है। और सुनिए, लाला लाजपत राय जी का काम था। उसके बाद में विचित्र बात यह है कि बड़ौदा के राजा भी इस पंजाब नेशनल बैंक को देखने के लिए आए, लाहौर में गए। उनको लगा यार ये तंत्र बहुत अच्छा है भाई, आर्य समाज ने बड़ा गजब का काम कर दिया। उन्होंने फिर अपने राज्य में जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कर दी। और वो सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा थे, वो आर्य समाज से बड़े प्रभावित थे, ऋषि दयानंद के अनुयायी थे। तो कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज के बारे में जो कुछ बताया जाए, हिंदी रक्षा की बात हो चाहे, है ना, मंदिरों की रक्षा की बात हो, सबसे पहले आर्य समाज रहा है। लेकिन लोगों को पता नहीं कि आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया। जातिवाद का सबसे बड़ा खंडन सबसे पहले आर्य समाज ने किया। ये जातिवाद तो हमारे धर्म के लिए जहर का काम कर रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो जातिवाद के दलदल से बाहर आ जाओ। आर्य समाज ने काम किया। आज तो लोग थोड़ा सी जातिवाद का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन उस समय सोचो कितना ज्यादा भयंकर। हरियाणा में हुड्डा जी के दादाजी थे चौधरी मातूराम, वो आर्य समाज की जब दीक्षा ली, यज्ञोपवीत दिया गया। बोले जाट और यज्ञोपवीत कैसे पहन सकता है, किसकी हिम्मत इसको जाट को जनेऊ पहना दिया। पूरी पंचायत जोड़ दी लोगों ने, बोले भैया इसका जनेऊ दोबारा से उतरवाओ। फिर वहां आर्य समाज खड़ा हुआ, तुम्हारी कैसी हिम्मत है? अरे कहां पे लिखा है कि जाट को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए? लोगों ने इन परंपराओं को एक वर्ग विशेष की संपत्ति घोषित कर दिया। आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।